कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी फॉर क्लास 12th। बच्चों, हम लोगों ने ये टॉपिक फिर से स्टार्ट किया था और लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कंटिन्यूटी क्या होती है और कैसे किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस प्रूव किया जा सकता है। हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी कर्व अगर स्मूथ कर्व होता है, अगर उसे बनाने के लिए हमें पेन की टिप उठानी नहीं पड़ती बल्कि हम स्मूथली उसे बना पाते हैं, तो वो फंक्शन का जो कर्व है उसे कंटिन्यूअस कर्व कहा जाता है। जबकि कुछ कर्व ऐसे होते हैं जो बिना पेन उठाए नहीं बनाए जा सकते, जिनमें कोई ब्रेक होता है, कुछ टूटा हुआ सा पार्ट होता है, दे आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूटी क्या होती है और डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ये हम लोगों ने बात कर ली। अगर हमें एक फंक्शन दिया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट ए पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने बात की थी, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कर्व है, हमें एक पॉइंट ए पर हमें इस फंक्शन में पता करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ए पे कंटिन्यूटी चेक करनी है और सपोज ए पे लिमिट अवेलेबल नहीं है, लिमिट ए पे हमें नहीं मिल पा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए से थोड़ा सा पहले और ए से थोड़ा बाद, यानी कि ए के नेबरहुड में जाते हैं। जब हम ए की लेफ्ट साइड जाते हैं उसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है, जब हम ए की राइट साइड जाते हैं उसे राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। तो यानी कि दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि अगर मुझे ए पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो पहले हम ए के नेबरहुड में जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन की ए पे लिमिट एग्जिस्टेंस पे है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं और साथ में फंक्शन की वैल्यू जो ए पे है वो भी इक्वल हो जाए, यानी कि मैथमेटिकली हम लोग ये कह सकते हैं अगर किसी फंक्शन f(x) के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की ए पे वैल्यू, ये तीनों इक्वल हो जाती है तो फंक्शन कहा जाता है कंटिन्यूअस। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती कैसे है, लिमिट h टेंड्स टू 0, कई बार ऐसा भी लिखा रहता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं। x टेंड्स टू a माइनस मतलब हम लोग लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हैं, दैट इज f ऑफ a माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, इसे x टेंड्स टू a प्लस भी कहा जा सकता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ a, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन को कहा जाता है कंटिन्यूअस। तो हम लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। बच्चों, अच्छी तरह से समझ पाने के लिए इस टॉपिक को लास्ट 2 वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं इसके टाइप 2 वाले क्वेश्चंस में, जिनमें पूछा जाता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको एक फंक्शन दिया है, आपको बताना है कि ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, यानी वो सारे पॉइंट निकालिए जिस पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पे एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये कैसे पता चलेगा? कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट पे अपना बिहेवियर चेंज करता है उसी पॉइंट पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। बेसिकली f(x) क्या है, 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ही होते हैं, तो ये तो एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये अपनी वैल्यू बदलता है किस पॉइंट पे, 2 पे बदल रहा है। 2 के पहले फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है और 2 के बाद फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है, यानी कि 2 पे बिहेवियर चेंज हो रहा है। इसलिए अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है तो सिर्फ 2 पे। तो जब भी हमें ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी हो, सिर्फ उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक कर लो जिस पे फंक्शन बिहेवियर चेंज कर रहा है, जैसे कि 2 पे, इसमें 2 पे ही बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो सिर्फ हम लोग 2 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी। कैसे? इस तरह से, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, हम लोग देखेंगे इसे कैसे चेक करते हैं। और लेकिन अगर फंक्शन 2 पे भी कंटिन्यूअस आ गया तो हम लोग लिखेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये फंक्शन और किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता,
क्योंकि 2 पे डाउट था कि 2 पे हो सकता था डिसकंटिन्यूस, लेकिन 2 पे भी वो कंटिन्यूस आ रहा है। अगर वो कंटिन्यूस आ जाता है तो समरी ये है ओवरऑल कि आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस में जिसमें ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी होती है, हमें सिर्फ उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है जिस पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग 2 पे चेक करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। ठीक, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। ये लिख लिया मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 पे लिखना है ना, तो 2 माइनस यानी 2 से कम जा रहा है, 2 के पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे हम लोग कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। तो अब बहुत ध्यान से देखना उसके बाद क्या करना है। तो देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है वो है हमारा x क्या है 2 माइनस h, यानी कि 2 से कम। जब x 2 से कम होता है तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है 2 प्लस 3, 2x प्लस 3। तो लगा देते हैं डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है, 2x प्लस 3। व्हाट इज योर x? x क्या है, 2, हमारा x है 2 माइनस h। तो ये देखिए मैंने ये वैल्यू रख दी है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा कर लीजिए इसे सॉल्व। 2 को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2h प्लस 3। अब जब आप देखो कि फंक्शन तो एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें हम लोग लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं, कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ h। h क्या है 0, तो सीधे सीधे आप लोग 0 h की जगह 0 रख दो, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 7। ठीक है ना। अब हम लोग इसी तरह से निकाल लेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स भी कहा जाता है, और इसकी दूसरी जो वैल्यू है, जो डेफिनेशन है, उसे कहते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस h और राइट हैंड लिमिट में a प्लस h। फिर अब देखिए हमारा x कौन है, 2 प्लस h। योर x इज 2 प्लस h यानी कि 2 से ज्यादा। तो जब 2 से ज्यादा होता है x तो क्या होती है डेफिनेशन, 2x माइनस 3। सेकेंड डेफिनेशन 2x माइनस 3। व्हाट इज योर x? x इज 2 प्लस h। ठीक है ना, मतलब डेफिनेशन ये डिसाइड करना है और फिर x की जगह ये रख देना है, और फिर आप कर लो उसको सॉल्व। तो 2 को अंदर भेजो तो आ जाएगा 4 प्लस 2h माइनस 3। अब लिमिट रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 4 प्लस 0 माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो देखिए बच्चों, जो हमारी राइट हैंड लिमिट है ना, राइट हैंड लिमिट इज एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी 7। यहाँ तो लिमिट ही इक्वल नहीं है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग है। ये फंक्शन कभी भी कैसा नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस अब नहीं हो सकता 2 पे। ठीक है, अब क्या करना है, कंटिन्यूटी के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। फंक्शन की 2 पे वैल्यू भी निकाली, क्योंकि आप लिमिट किस पे निकाल रहे हैं, कंटिन्यूटी किस पे चेक कर रहे हैं, 2 पे ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने 2 पे निकाली, राइट हैंड लिमिट हमने भी 2 पे निकाली, अब फंक्शन भी 2 पे भी ही निकालेंगे। तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, फंक्शन की 2 पे वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब x 2 के इक्वल होता है तब भी पहली डेफिनेशन ही लगानी है। क्या है पहली डेफिनेशन, 2x प्लस 3। फर्स्ट डेफिनेशन फंक्शन की 2x प्लस 3 है ना। अब x की जगह हम लोग रख देंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 टू द 4 प्लस 3 यानी कि ये आ जाएगा 7। तो हम लोग देख सकते हैं कि 3 में से 2 वैल्यूज तो सेम है, लेकिन हर हाल में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, जो कि नहीं है, यानी कि इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो हम लोग सीधे लिख देंगे कंक्लूजन कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। भले ही वो f ऑफ 2 के इक्वल हो गई हो, बट हम लोग कहेंगे कि fx इज, जो हमारा फंक्शन है वो 2 पे कैसा आ गया है, डिसकंटिन्यूअस आ गया है। जैसा हम लोग को शक था कि अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है तो सिर्फ 2 पे। तो fx इज डिसकंटिन्यूअस
x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है। तो बच्चों इसी तरह से कोई भी फंक्शन ऐसा हो तो आपको क्या करना है, 2 पे उसको पता कर, जैसे मान लीजिए 2 पे बिहेवियर चेंज कर रहा है और बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हम लोग 2 पे ही चेक करेंगे। मान लीजिए ये 3 पे लेस देन 3 या ग्रेटर देन 3, यानी यहाँ पे 3 हुआ होता तो हम लोग 3 पे चेक करते। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसमें मिल जाएगी। अगर ये 2 पे भी कंटिन्यूस आ गया होता तो हम लोग क्या बोलते कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ 2 पे ही डिसकंटिन्यूस हो सकता था। तो इस तरह से चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये है 7th क्वेश्चन, इसमें भी वही करना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन की 3 डेफिनेशन है, हम लोग देख सकते हैं। फंक्शन की पहली डेफिनेशन होती है जब वो -3 से छोटा होता है, फिर दूसरी डेफिनेशन होती है जब -3 से बड़ा हो जाता है, फिर तीसरी डेफिनेशन होती है जब 3 से छोटा और बड़ा, यानी कि यहाँ पे फंक्शन 2 पॉइंट पे अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। कौन कौन से, 3 और -3 पे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब बिहेवियर चेंज होता है तब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो एट 3 and -3 फंक्शन चेंजेस इट्स बिहेवियर। इन्फ्लेक्शन किस पे है, 3 और -3 पे। ये फंक्शन अपनी बिहेवियर चेंज कर रहा है 3 और -3 पे। तो ये 3 और -3 पे ही इनमें से किसी पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूअस ये हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोनों पे चेक करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू -3। पहले हम लोग -3 पे चेक कर लेते हैं। -3 पे अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें h, अब यहाँ पे a कौन है, -3, a हमारा -3 है। ठीक है, -3 माइनस h यानी -3 से कम, -3 माइनस h यानी माइनस, जब -3 से कम होता है तो पहली डेफिनेशन लगाता है फंक्शन। तो हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन लगा लेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा, क्या डेफिनेशन है फर्स्ट वाली, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, मोड ऑफ mod x प्लस 3 है ना। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन अगर लगाएं तो ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है। हमने क्या किया कि ये तुम्हारा x है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे इस फर्स्ट वाली डेफिनेशन में रख दिया है। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम लोग जब इसमें लिमिट रख देंगे, अब सीधे हम लोग वैसे भी लिमिट रख सकते थे, अब हम लोग सीधे इस पे लिमिट रख सकते हैं। रख देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 -0 प्लस 3, लिमिट रख दिया है। एंड दिस इज -3 -0 यानी मोड ऑफ -3 प्लस 3। हम लोग जानते हैं कि मॉड के अंदर नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, तो ये +3 निकल के बाहर आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 6 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 6। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, a प्लस h, a प्लस h यानी कि -3 प्लस h, -3 प्लस h यानी -3 से ज़्यादा। तो जब x -3 से ज़्यादा होता तो सेकेंड वाली डेफिनेशन लगानी है। सेकेंड डेफिनेशन है लिमिट h टेंड्स टू 0 -2x। डेफिनेशन सेकेंड नंबर की क्या है, -2x, और x तुम्हारा क्या है, योर x इज नथिंग बट -3 प्लस h। अब हम लोग रख देते हैं इसमें लिमिट h की, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आ रही थी, राइट हैंड लिमिट भी 6 आ रही है, यानी फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्टेंस में है। फिर क्या तीसरी चीज़ क्या होती है, f ऑफ a होता है। तो f ऑफ -3 निकालेंगे। तो -3 यानी कि जब x -3 के इक्वल होता है तो पहली ही डेफिनेशन लग रही है। क्या डेफिनेशन है, mod x प्लस 3। देखिए क्या डेफिनेशन है, mod x प्लस 3 है ना। तो ये तुम्हारा x क्या है, -3, mod ऑफ -3 इज 3 ओनली। 3 प्लस 3 हम लोग देख सकते हैं कि ये भी आ गया है 6। तो ये तीनों इक्वल हैं। ये किस तरफ इशारा कर रहा है, ये इशारा इस तरफ कर रहा है कि जो हमारा फंक्शन है ये -3 पे कंटिन्यूअस है। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि एट x इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट -3। सो fx इज कंटिन्यूअस। इसलिए ये जो हमारा फंक्शन है वो तो -3 पे तो कंटिन्यूअस है भाई, है ना। 1-2 पॉइंट पे हमें शक था कि ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन उसमें से पहले पॉइंट -3 पे तो ये कंटिन्यूअस आ गया है। अब हम लोग चेक करेंगे 3 पे। अगर ये फंक्शन 3 पे भी कंटिन्यूअस हो गया तो हम लोग बोलेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेकिन देखते हैं क्या होता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3। अब हम लोग 3 पे चेक करते हैं। जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट,
लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी 3 पे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h कितना हो जाएगी 3 माइनस एच। हम लोग जानते हैं कि 3 पे अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चुनना है तो 3 माइनस एच हो जाएगी। अब हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस एच का मतलब 3 से कम, माइनस एच का मतलब 3 से कम। तो देखिए जब x 3 से कम होता है तो ये सेकंड डेफिनेशन लगती है जो कि है -2x, लेकिन x की जगह क्या रखना है 3 माइनस एच रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें रख देते हैं लिमिट जो कि है 0, h की टेंस टू 0। जब आप देखें कि फंक्शन एक लीनियर इक्वेशन जैसा है तो डायरेक्ट h की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा -2 3 माइनस 0 यानी कि -6। लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है -6, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज -6। चलिए अब हम लोग राइट हैंड लिमिट की ओर बढ़ते हैं जो कि है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, a प्लस एच 3 प्लस एच 3 से ज़्यादा यानी कि तीसरे नंबर की जो डेफिनेशन है वो लगेगी। क्या है थर्ड डेफिनेशन? ये डेफिनेशन है कि 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 व्हाट इज योर x? x इज नथिंग बट 3 प्लस h। अब हम लोग रख देंगे इसमें लिमिट h की जगह रख देंगे 0, तो कितना आ जाएगा 6 3 प्लस 0 प्लस 2 18 प्लस 2 यानी कि 20। लेफ्ट राइट हैंड लिमिट आ रही है कितनी? जब हमने इसमें रखी डेफिनेशन 3 से ज़्यादा है यानी कि लास्ट डेफिनेशन लगेगी, तो ये x की जगह रख देने पे h की जगह रख दे 6 3 18 प्लस 2 20 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट के 20 आ जाने का मतलब क्या है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है 3 पे, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ चुकी हैं। अब हम लोग निकाल लेते हैं तीसरी जो यहाँ पे थर्ड चीज़ होती है कि फंक्शन की 3 पे वैल्यू। तो फंक्शन की 3 पे वैल्यू यानी कि लास्ट डेफिनेशन लगेगी जब x 3 के इक्वल है, तो यही वाली डेफिनेशन लगेगी। तो 6x प्लस 2 ही लगानी होगी हमें, 6x प्लस 2 एंड व्हाट इज योर x 3 18 प्लस 2 यानी कि 20। तो हम लोग देख सकते हैं कि f ऑफ 3 की वैल्यू भी 20 ही आई है, लेकिन लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट तो अनइक्वल थी ना, तो हम लोग लिखेंगे LHL does not equal to RHL, that's why fx is discontinuous at function x is equal to 3। अगर जब हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना हो तो आप सिर्फ इस डेफिनेशन में वो पॉइंट देखें जिसमें फंक्शन बिहेवियर चेंज कर दे रहा है। इसके पहले लेस देन 3 पे कुछ और, ग्रेटर देन 3 पे कुछ और, तो वो दो पॉइंट यहाँ पे थे -3 और +3, तो ये फंक्शन इन्हीं दोनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता था। तो इसलिए हमने पहले -3 पे चेक किया तो ये तो कंटिन्यूअस आ गया, फिर हमने +3 पे चेक किया तो ये आ गया डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह से हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। बच्चों उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इस सीरीज को हम लोग रखेंगे जारी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे।